कल अजमेर के न्यू गोविंद नगर के निवासी रविंद्र प्रताप सिंह ने दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मुकेश सबलानिया और शमशुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ आज कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एसपी से एफआईआर रद्द करने की मांग की। कांग्रेसियों का कहना है कि इस प्रदर्शन के दौरान कोई भी अभद्रता नहीं की गई है और न ही कुछ गैर कानूनी कृत्य किया गया है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने द्वेष भावना से एफआईआर दर्ज करवाई है और इसका उद्देश्य केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व शहर में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने अलवर गेट चौराहे पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली और पुतले को जलाया था। इसी के विरोध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ज्ञापन दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला जलाया था 18 अप्रैल को ईडी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था और उसी के तहत नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला था उसमें पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पदाधिकारी गण और ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने कार्यक्रम दिए हुए थे पीसीसी में। उसी के तहत ब्लॉक में पुतला जलाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज पर और ये अपनी द्वेष भावना रखते हुए इन्होंने अपने किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा 18 अप्रैल को पुतला जलाया और 4 मई को ये एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं, एफआईआर लॉन्च करवाते हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंची और उसको खुद को भी ठेस पहुंची। तो ये बताइए, संविधान में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार विपक्ष की पार्टी को सबको है। जब हमारी पार्टी शासन में थी तो ये भी विरोध प्रदर्शन करते थे और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करते थे। हमने न तो नरेंद्र मोदी जी को कोई गाली दी, न नरेंद्र मोदी जी को कुछ अपशब्द कहे। हमने तो अपना विरोध प्रदर्शन पुतला जला के किया था। तो ये द्वेष भावना से इन्होंने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, जो गलत परंपरा है। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि अगर इस तरह से गलत परंपरा अगर बीजेपी के लोग डालेंगे तो कांग्रेस के लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये आज जो अजमेर में शांति का माहौल है वो शांति का माहौल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसे वो मुकदमे दर्ज करवाएंगे तो कांग्रेस के लोग भी फिर इस तरह का ही कार्यक्रम करेंगे और ऐसे ही। तो ये चाहते भी यही है कि जनता आपस में लड़ती रहे और जो जिनाइन मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो रेप केस हो रहे हैं, वो इनके पटापेश हो जाए, लोग उस पर सोचना बंद कर दें, इन झगड़ों में उलझ जाएं। तो ये चाहते ही है, इसलिए हम ऐसे काम ना हो, इसलिए एसपी साहब से मिले हैं कि उस एफआईआर को बंद की जाए, उस मुकदमे को ना दर्ज किया जाए, क्योंकि उसमें ना तो इन्होंने कोई अभद्र बात कही है और ना ही कानून के खिलाफ काम किया। तो इसलिए हम लोग आज मिले और मैम ने कहा है कि मैं पर्सनली इसको देखकर और इस पर कार्रवाई 18 तारीख को अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भी पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए। अब शांति प्रिय ढंग से पुतला जलाया गया। उसके सबसे बड़े गवाह आप लोग, आपके पास क्लिपिंग है, कोई हमने गाली दी हो, कोई अभद्रता की हो, पुतला है, पुतले के साथ में क्या होता है वो तो आप भी जानते हो। उसकी शव यात्रा भी निकाली जाती है, सभी कुछ किया जाता है, उनके क्रियाक्रम सारे करने पड़ते हैं, जूते की माला भी पहनाई जाती है। तो ये भी बीजेपी के जो लोग हैं, इन्होंने भी कई बार जूते की माला पहनाई है हमारे प्रधानमंत्री, तो हमने तो कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराए। और इन्होंने जिस तरह से काली पोती कांग्रेस कार्यालय पे, ये अनुशासित पार्टी है, ये जनता में क्या मैसेज दे रही है, जनता नहीं समझ रही है कि कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, कैसे द्वेषता फैलाना चाहते हैं। अगर ये मुकदमा दर्ज कराएंगे, इसी तरह कोई नई परंपरा ये डाल रहे हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। और इस मामले को लेकर के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब आज आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उनके संज्ञान में भी हम ये बात लाए हैं। और डोटासरा साहब ने कहा कि इस मामले को मैं पूरे राजस्थान में उठाऊंगा और बाइट में भी प्रेस वालों से आप लोगों के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। और जिस तरह से देखो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है ये भारतीय जनता पार्टी। कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म होने वाली थी, उसको राहत दे दी, उसकी सदस्यता नहीं खत्म करी।
उसको राहत दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में उसको जमानत मिल गई, जबकि 3 साल की उसको सजा हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिल गई। ये राहत देने का काम बीजेपी वालों के लिए, कांग्रेस वालों के लिए नहीं है। आज जो डूंगरपुर जिले के अंदर विधायक जो पकड़ा गया, उसके अंदर उसमें भी बू आती है। आज वो 10-10 करोड़ रुपए का लालच दे रहा है, उसके साथ तो कितना इनका कानून इस समय कहाँ चला गया और यह कानून किस तरह काम कर रहा है। आज करोड़ों रुपए का जो ऑफर दिया, तो आप मान के चलो कि वहाँ कितना अवैध खनन हो रहा था, कितना भ्रष्टाचार हो रहा था। तो वो उसमें ईडी का या इनका प्रशासन का या गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। और 10 करोड़ रुपए उसको दिए, एक सिपाही को दिए जो सरकारी कर्मचारी है, जिसको दवाओं में लेके उसको दे सकते हैं, उसकी पेंट में डाल सकते हैं। ये सारे जांच का विषय है, वो गहनता से ये जांच नहीं करा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कानून ताक में रख के काम किया है और आज हम जो है वो 4 मई वाले में कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा दर्ज करा है, उसको लेकर के हमने प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, एसपी साहब को दे रहे हैं और इसके बाद अब अभी हम आईजी साहब को भी ज्ञापन देंगे। और चुप बैठने वाले नहीं हैं हम कुछ न कुछ हम भी मुकदमे दर्ज कराएंगे। अगर वो प्रदर्शन, धरने वगैरह माहौल ख़राब कराना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है। हम तो गांधीवादी लोग हैं, करेंगे तरीके से और आगे खूब प्रदर्शन करेंगे। और माहौल ये लोग ख़राब कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करें।